यह कहानी है विक्रांत की, एक महत्वाकांक्षी बिल्डर जिसने शहर से दूर वीरपुर नाम के एक छोटे शांत गांव में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया। गांव के लोग सीधे साधे थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, खासकर गांव के बीचों बीच खड़ी काली हवेली को लेकर। विक्रांत ने हवेली को खरीदकर वहां एक बड़ा रिजॉर्ट बनाने की योजना बनाई। ग्रामीणों ने उसे बहुत रोका, चेतावनी दी कि वह हवेली शापित है, कि जिसने भी वहां काम शुरू किया वह कभी जिंदा नहीं लौटा। मगर विक्रांत को तो सिर्फ मुनाफा प्रॉफिट दिख रहा था। उसने गांव वालों की बातें अंधविश्वास कहकर टाल दी और हवेली के कागजात पूरे करवा लिए। पहले दिन जब शाम ढलने लगी तो मजदूरों ने काम बंद करने की जिद की। विक्रांत ने उन्हें ज्यादा पैसे का लालच दिया। लालच में 4 मजदूर रात में रुक गए। आधी रात को हवेली के अंदर से भयानक चीखें और जोरदार हथौड़े चलने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगा मानो कोई हवेली को तोड़ नहीं रहा, बल्कि अंदर से उसे और मजबूत बना रहा हो। बाहर विक्रांत अपनी एसयूवी में बैठा था। तभी उसने देखा कि हवेली की खिड़कियों में से एक काली परछाई तेजी से गुजरी। परछाई इतनी विशाल थी कि वह छत तक छू रही थी। डर के मारे विक्रांत ने अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन जाम हो गया। हवेली के मुख्य दरवाजे पर अचानक जोरदार दस्तक हुई। विक्रांत ने कांपते हाथों से शीशा नीचे किया। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें सफेद थीं और चेहरे पर बरसों पुरानी धूल जमी थी। वह उसी गांव का पूर्व मुखिया था जिसकी हवेली थी। वह बोला, तुमने सौदा कर लिया विक्रांत, पर तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने जमीन नहीं बल्कि इस हवेली में कैद एक शैतान को खरीद लिया है। बूढ़े ने अपनी उंगली हवेली की तरफ उठाई। हवेली की दीवारें अंदर से लाल रोशनी में चमकने लगी और एक अमानवीय गुर्राहट, इनह्यूमन ग्राउल सुनाई दी, जो पूरे गांव में गूंज उठी। विक्रांत ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने देखा कि हवेली के भीतर मजदूरों के कटे हुए अंग हवा में तैर रहे थे और उन अंगों से खून टपक टपक कर हवेली की नींवों को सींच रहा था। अगली सुबह वीरपुर गांव के लोग जब हवेली के पास आए तो वहां सन्नाटा था। न मजदूर थे, न विक्रांत की एसयूवी और न ही वह बूढ़ा। सिर्फ हवेली के दरवाजे पर एक जली हुई तख्ती पट्टी थी, जिस पर किसी नुकीली चीज से खुरच कर लिखा था, नया बिजनेस शुरू, अब ग्राहक अंदर मिलेंगे। और हवेली की खिड़कियों से कोई अज्ञात शक्ति उन्हें घूर रही थी। एक भयानक चीख के साथ सन्नाटा।